दोस्तों ये एक रामदास कुशवाहा भाई का कमेंट आया है। भाई ने लिखा है, खुरपका का इलाज बताओ। जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उनकी जो पशु है, चाहे गाय है चाहे भैंस है, उसको खुरपका मुंहपका रोग हो गया है। यानी कि जिसको मेडिकल की भाषा में एफएमडी बोला जाता है, फेस एंड माउथ डिजीज। तो इसमें पशुओं के पैर खराब हो जाते हैं, उनमें छाले हो जाते हैं, और पशु के मुंह में भी छाले हो जाते हैं, और घाव भी हो जाते हैं। कभी कभी पैरों में भी घाव हो जाते हैं, और घाव में कभी कभी जब आखिरी स्टेज में आ जाता है तो वो मैगट जो होते हैं, मतलब कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो खुरपका मुंहपका रोग है, एफएमडी है, ये एक वायरल बीमारी है जो दूसरे पशुओं में बड़ी तेजी के साथ फैलती है। एक अगर एक पशु को हो जाए तो पूरे बाड़े में, पूरा जो फार्म है उसमें बहुत जल्दी के साथ ये फैलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके बीमारी के लक्षण क्या है? सबसे पहले तो जैसे कि मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, जीभ पर या फिर पैरों में भी छाले हो जाते हैं, पशु लंगड़ा कर चलने लगता है, पशु सुस्त रहने लगता है, और उसके मुंह से झाग आने लगते हैं, या तो फिर पानी गिरने लगता है क्योंकि छाले हो जाते हैं। तो छाले हो जाते हैं तो मुंह में दर्द रहता है। मुंह में दर्द रहता है तो पशु सही से खा पी नहीं पाता है, यानी कि खाना पीना भी छोड़ देता है। तो ऐसे पशुओं को अगर आप खिलाना चाहे तो नरम जो चारा होता है, जैसे बरसीम वगैरह, हरा चारा जो होता है, वही खाने को दे तो वो खा लेगा। अच्छा, इसके एक लक्षण यह भी आता है, जो पशु को मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, तो पशु कमजोर भी हो जाता है क्योंकि वो खाना पीना छोड़ देता है। तो उस वजह से खड़ा होने में भी दिक्कत आती है। और पशु को कभी कभी हाई टेम्परेचर भी हो जाता है, पशु के कान भी गर्म हो जाते हैं, पशु का शरीर भी गर्म हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला तो आपने यही ध्यान देना है कि जिस पशु को ये हो जाए, उस पशु को जितना जल्दी हो सके दूसरे पशुओं से बहुत दूर एक अलग जगह पर बांधे, ताकि ये जल्दी से जल्दी दूसरे पशुओं में ना फैले। फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि आपके जितने भी पशु है, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे ये रोग उनको हो गया हो, तो उनको एक लीवामाइसोल इंजेक्शन आता है, लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट का। तो ये इंजेक्शन लेके आना है। ये आपने बड़े पशुओं को 15 ml तक आप लगा सकते हैं। और ये आपने सबकट रूट से लगाना है, यानी कि खाल खींचकर चमड़ी के नीचे लगाना है। ये मांस में नहीं लगाना है, इंट्रामुस्कुलर नहीं लगाना है, और ना ही इंट्रावेनस लगाना है। यानी कि ना मांस में लगाना है, ना ही आपने ये वेन में यानी कि नसों में भी नहीं लगाना है। खाल खींचकर खाल के अंदर लगाना है। और ये आप जो मैं इलाज इसका बताऊंगा वो किसी डॉक्टर से ही करवाए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से, या जो कि प्राइवेट पैरामेड होते हैं उनसे करवाइए। तो दोस्तों अब बात करें इसके इलाज की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी बीमारी है, एफएमडी, इसका कोई फिक्स इलाज नहीं है, फिक्स इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उस सिम्टम्स के हिसाब से आपको इलाज करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला इंजेक्शन लीवामाइसोल लगाना है, 20 ml सबकट लगाना है चमड़ी खींच करके। दूसरा काम आपने क्या करना है, जो आपके पशु के मुंह में घाव हो गए हैं या छाले हो गए हैं, उनकी सफाई करनी है। चाहे वो पैरों में भी हो, उनकी सफाई करनी है। सफाई कैसे करनी है? आप एक 1 लीटर पानी लीजिए एक बर्तन में, और उसमें थोड़ी सी लाल दवाई डाल लीजिए। उसको अच्छे से घोल कर उसका जो पानी है उसके साथ है एक कपड़ा भिगो करके उसके जो मुंह के छाले हैं उस पर, जीभ पर आप फेरिए, उसको धोइए उस लाल दवाई के पानी से। और पैरों में भी अगर घाव है, छाले हैं, तो उनको भी धोइए। ये तो काम आपने सुबह शाम लगातार 5 से 7 दिन करना ही है। अब बात करते हैं जो मेडिकल का ट्रीटमेंट है उसकी। तो उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने
इसके जैसे कि सिम्टम्स के हिसाब से इसका इलाज करना है, तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो बुखार होता है। पशु को बुखार होता है, साथ में दर्द भी होता है। तो दर्द और बुखार का आपने इंजेक्शन लगाना है। ये इंजेक्शन का नाम है साल्ट है, नेमुसलाइड एंड पैरासीटामोल, यानी कि ये आपने 20 ml लगाना है और ये आप इंट्रामुस्कुलर यानी कि मांस में लगा सकते हैं। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर मेलोक्सिकैम इंजेक्शन लगा सकते हैं। वो भी आपने मेलोक्सिकैम प्लस लगाना है, बल्कि क्योंकि बुखार भी है, साथ में दर्द भी है, सूजन भी हो सकती है। तो मेलोक्सिकैम प्लस लगाइए, जिसमें मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल साल्ट आता है। और ये आपने 20 ml लगाना है। ये जो मैं अभी डोज बता रहा हूँ, ये बड़े पशुओं की डोज है। छोटों को उनके बॉडी वेट के हिसाब से कम लगाएं। तो दूसरा इसमें लक्षण क्या आता है, पशु के घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने एंटीबायोटिक लगाना है। एंटीबायोटिक में एनरोफ्लोक्सासिन सही रहेगा, वो आपने 20 ml लगाना है, इंट्रामस्कुलर ही लगाना है। तीसरा इंजेक्शन आपने इसमें एलर्जी के लिए लगाना है, वो है सीपीएम या तो एविल भी लगा सकते हैं। ये आप 12 से 15 ml बड़े पशु को लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर ही। तो ये जो 3 इंजेक्शन है ये आपने गर्दन के एक साइड में लगाने हैं। अगले जो 2 इंजेक्शन बताऊंगा वो आपने गर्दन के दूसरी तरफ लगाने हैं। तो उसमें पहला जो इंजेक्शन है वो आपने जो वो कमजोरी हो गई है उसको दूर करने के लिए ताकत का इंजेक्शन लगाना है, वो है बी कॉम्प्लेक्स का। आप ट्राइविवेट लगा सकते हैं और ये आपने 20 ml बड़े पशुओं में काफ़ी रहेगा। और दूसरा भी बी कॉम्प्लेक्स का ही समझ लीजिए, वो आपने लीवर के लिए लगाना है, क्योंकि जो पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है तो उसका लीवर कमज़ोर हो जाता है। तो लीवर को वापस ठीक करने के लिए आपने बेलामाइल इंजेक्शन लगाना है, 15 ml काफ़ी रहेगा। इंट्रामस्कुलर लगाने, ये दोनों इंजेक्शन भी आपने पहले ही कहा था किसी डॉक्टर से ही लगवाए, खुद डॉक्टर न बने। तो दोस्तों ये इलाज आपने करना है और ये इलाज आपने लगातार 5 से 7 दिन अपने पशुओं का करना है, जो मैंने बताया। और ओडी करना है, यानी कि वंस इन डे, यानी कि दिन में एक बार करना है। और एक और बार फिर से बता देता हूँ कि ये बड़े पशुओं का इलाज है। छोटों को उनकी उम्र के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से आप कम डोज दें। तो दोस्तों ये था एफएमडी का मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आप देसी घरेलू इलाज करना चाहते हैं, यानी कि बिना डॉक्टर के आप इलाज करना चाहते हैं, खुद ही करना चाहते हैं, घरेलू इलाज करना चाहते हैं, तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो ठीक है। अगर आप देसी इलाज चाहते हैं, घरेलू इलाज चाहते हैं इस बीमारी का, तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पर बना दूंगा और आप घरेलू तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।